नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहेंगी, ज्योतिष से संबंधित ज्ञान मिलेगा और हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। अभी तक हमने मेष लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य की और मेष लग्न से द्वादश भाव तक यानी चंद्रमा की वीडियो सारी अपलोड कर दी हैं। अब हम आज हमारा नई सीरीज है मंगल की। मेष लग्न के प्रथम भाव के मंगल का फल। मंगल प्रथम भाव में है तो हमें क्या फल मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, उस चीज की हम आज बात करेंगे। मंगल की दृष्टि क्या है, मंगल सप्तम भाव लगन में होंगे तो हमारे शरीर का ढांचा क्या होगा, शरीर का हिसाब किताब, स्वभाव में कैसी स्थिति होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, इन विषय में हम बात करेंगे। मंगल हमारा संतान का कारक है, मंगल मेल का कारक है, क्या स्थिति होगी, ये सब बातें करेंगे। मेष लग्न में मंगल हमारी 55वीं वीडियो है, यानी 54 वीडियो हमने अपलोड कर दी। आज हमारी 55 वीडियो स्टार्ट हो रही है। हम देखते हैं मेष लग्न प्रथम भाव यानी पहले अंक में, पहले ही घर में हमारे कौन बैठे, मंगल बैठे। मंगल मेष राशि के स्वामी भी हैं, मेष लग्न के भी स्वामी हैं। तो कहने का मतलब यह है लग्नेश हमारे कौन है, मंगल। किस राशि के स्वामी हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल है। मेष लग्न हो गई, मेष ही राशि हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं मेष राशि में जब मंगल होते तो किन किन नक्षत्रों में गुजरेंगे। तो अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में सह। अश्विनी यानी 13 अंश तक जब होगी मेष राशि में मंगल होंगे तो अश्विनी नक्षत्र में होंगे, 26-40 तक होंगे तो भरणी में होंगे और 30 अंश तक होंगे तो कृतिका में होंगे, ठीक है। यानी 13-20 लास्ट है, यानी अश्विनी 13-20 तक होंगे तो हमारे मंगल अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अब अश्विनी नक्षत्र के स्वामी क्या हमारे केतु हैं। अश्विनी नक्षत्र के हमारे स्वामी क्या है, केतु हैं। और भरणी नक्षत्र के स्वामी हमारे शुक्र हैं और कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य, ठीक है। अब हम मेष लग्न में मंगल ही बैठे हैं। अब हम इसमें यह नहीं देख सकते कि शत्रु है कि मित्र, वो तो अपने घर में ही बैठे, अपनी राशि में बैठे। हम आज से ये डिस्कस करेंगे कि मंगल की क्या दृष्टि है, कौन कौन से भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो हमारे दृष्टियां पूर्ण दृष्टि मंगल की 4, 7, 8 भाव को दृष्टि अपने घर को देखता है। एग्जाम्पल, यदि मंगल हमारे यहां बैठे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। उसके बाद 5th, 6th, 7th 7वीं दृष्टि डालेंगे तो मंगल 7वें भाव को, स्त्री भाव को देखेंगे। उसके बाद 8वीं दृष्टि है तो 7th यानी 8th यानी 8वें भाव को, अपने घर को ही, मृत्यु घर को ही मंगल देखेंगे, ठीक। अब मंगल की हम स्थिति देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्न का प्रभाव क्या होता है, लग्न से हम क्या क्या विचार करते हैं। हम लग्नों का वैसे विचार, सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। पहले हमने सभी लग्नों का पूरा विवरण बताया हुआ, विशेषकर हम सूक्ष्म में बताएंगे। लग्न से हम प्रथम भाव से क्या विचार करते हैं, शरीर की सुंदरता, शरीर का हृष्ट पुष्टता, आपका स्वभाव कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा, आपका नेचर कैसा, आपकी आंखें कैसी हैं, आप सुख दुख कैसे, आपकी बीमारियां कैसी रहेंगी, आपकी हाइट कैसी, ये सब चीजें हम मेष लग्न से विचार करते हैं। यदि मेष लग्न में स्वयं अपनी राशि पर ही मंगल बैठे हैं तो आप यहां पर यह कह सकते हैं आत्मबली होगा व्यक्ति, बड़ा कॉन्फिडेंस वाला होगा, बड़ा साहसी होगा। अभी तक हम चंद्रमा की बात करते थे। चंद्रमा एक सामान्य ग्रह है, सामान्य यानी कोई चीज को बैलेंस बनाने वाला। यहां बैलेंस की बात नहीं, यहां तो अप की बात है, डाउन तो होना ही नहीं है। क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है बड़ा एग्रेसिव, क्यों एग्रेसिव वो भी बाद में करता हूं आपको। इसलिए एग्रेसिव है कि मंगल जो है
खून का है, स्वामी है, खून का ग्रह है, अच्छा खून होता है। जब गर्म खून होगा तो स्वाभाविक गुस्सा आएगी। बचपना मंगल का 28 वर्ष तक पूर्ण भाग्योदय कराता है। मंगल का जो भाग्योदय टाइम है 28 वर्ष है, तो 28 वर्ष तक अच्छी जवानी में होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारी भी जवानी 28 वर्ष तक, लगभग 30 वर्ष तक जवानी अच्छी होती है। उसी प्रकार से मंगल का एग्रेसिव रहने का फायदा ये है इस चीज में कि व्यक्ति को बीमारियां बहुत कम आती, यदि आती भी हैं तो क्या आएगा, सट चोट लग जाए, खून निकलना, यानी बहुत फास्ट, यदि ड्राइविंग भी करनी तो बड़ी फास्ट चलानी है कार, ये नहीं देखना कि हमारा नुकसान भी हो जाए, कोई बात नहीं। ऐसे व्यक्ति यदि मंगल लगन में बैठे, अपने घर के बैठे हैं, कभी भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में तुरंत फल देने वाला। यदि एग्जाम्पल कोई आपसे बहस हो रही या कुछ हो रही तो वहां फाइट भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मंगल लगन में बैठे हैं। लगन में बैठने का स्वभाव से हम देखते हैं मंगल एग्रेसिव हैं और अग्नि तत्व है, मेष राशि भी वही तत्व है, इस कारण से थोड़ा सा बिहेवियर चेंज रहेगा, मगर उसका बेनिफिट भी है। ऐसा व्यक्ति फिटनेस में बहुत ध्यान देता है, ऐसा व्यक्ति आम जिम आदि जाएगा, अपने शरीर सुंदरता को पूरा प्रॉपर ध्यान देगा, ठीक है, और अच्छी हाइट होती है, अच्छा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है, साफ सुथरा रहे। यदि मेष लग्न में मंगल अपनी राशि में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति एयरफोर्स में जा सकता है, फौज में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, ठीक है, और अच्छी अपर लेवल की नौकरी करता है व्यक्ति। यानी मेष लग्न का व्यक्ति होवे तो ऐसा व्यक्ति, बस यदि बिजनेस भी करना है तो अग्नि से संबंधित अच्छा बिजनेस, लाइट से संबंधित अच्छा बिजनेस व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मेष लग्न का मंगल अग्नि तत्व है। इसलिए मेष लग्न के व्यक्ति होगा तो बड़ा विवेकी मीन्स सरल नहीं कह सकते, मगर सोचने वाला अच्छा होगा, मतलब बहुत एग्रेसिव, बहुत जल्दी चिंतन करता है व्यक्ति, मस्तिष्क अच्छा होता है, मैं बड़ा ज्ञानवान होगा। ज्ञानवान मीन्स सोचने में इतना होगा कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, वो व्यक्ति पहुंच सकता है, इतना एग्रेसिव होगा, एक्टिव होगा। मेष लग्न में यदि मंगल अपनी राशि में बैठा है तो ऐसा बचपना जो होता है थोड़ा शरारती टाइप में होता है, शरारती होगा तो चोट आदि लगेगी तो सिर में जरूर लगेगी। ऐसे व्यक्ति के सिर में चिन्ह जरूर होगा, फेस के बीच बीच में, कहीं पीछे आगे कहीं भी हो मगर चोट होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को चोट ज्यादा लगती, खून आदि ज्यादा निकलता है। व्हीकल चलाने वाला होगा तो ज्यादातर एक्सीडेंट के चांस बनेंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति ऐसी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, मगर बहुत फास्ट चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि गर्म खून है, स्वाभाविक है। इस कारण से व्यक्ति को सुख पूर्णतया से मिलेगा। मेष लग्न में यदि मंगल बैठे हैं तो यहाँ के कारक क्या, हमारे सूर्य हैं, दोनों गर्म हैं, वैसे भाइयों में बहुत प्यार होगा, क्योंकि तृतीय भाव के कारक भी मंगल है, ठीक है, और हम मंगल भ्राता कारक मानते हैं, तो भाइयों में प्यार बहुत होगा। हाँ, एग्रेसिव थोड़ा सा यदि डाउननेस रहे, लेकिन गुस्सा ना ज्यादा आवे, तो भाइयों में इतना प्यार होगा कि कभी कोई नहीं उनको तोड़ सकता। और ये भी ध्यान देना, यदि कोई छोटे या बड़े भाई को कोई कुछ कह देवे तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। मंगल मेष राशि के यदि लग्न में बैठे हैं तो 5 महापुरुष योगों में, 5 महापुरुष योगों में एक रुचक नामक योग होता है। वो मेष लग्न में यदि मंगल अकेले बैठे हों में और अच्छी स्थिति में, अच्छी डिग्री में हो तो बहुत पावर होता है। ये 5 महापुरुष योग जो होते हैं ना, बहुत किसी के होते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा धनवान होता है, बड़ी फिटनेस में बहुत अच्छा ध्यान देता हो, अच्छी बीमारियां आदि नहीं आती हैं, एजुकेशन अच्छा होता है, धन आदि अच्छा कमाता, व्यवसायिक काम अच्छा करता। यदि मंगल यहाँ बैठे हैं तो आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा, रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस आदि के लिए बहुत फायदा करेगा, यानी भूमि से संबंधित बिजनेस के लिए बहुत फायदा करेगा। यदि इसी में शनि की अच्छी पोजीशन बन जाती है
शनि की पोजीशन अच्छी बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति बड़े बिजनेस अच्छे, बहुत बड़े बिल्डर बनते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। क्यों? क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं। शनि कर्मठ बना देता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है तो इस चीज को बहुत ज्यादा फायदा कर जाता है। अब हम देखते हैं कि यदि मंगल किस राशि में, किस नक्षत्र में जाते हैं, तो क्या यानी अश्विनी नक्षत्र में यदि 13-20 तक आ जाते हैं तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु है। ये स्वाभाविक है, यदि केतु की दृष्टि या केतु मंगल के साथ बैठते हैं तो उस आत्मबल को डाउन करेंगे। जो मैं बता रहा हूं बहुत आत्मबली होंगे उसमें थोड़ी डाउननेस आएगी, थोड़ी खराबी आएगी, हेल्थ में विशेषकर दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि गुस्सा तो आएगा ही आएगा और किसी से व्यक्ति से वैसे बढ़ जाना या कुछ भी है तो ऐसी हेल्थ में दिक्कत आएगी। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, विशेषकर ब्लड प्रेशर से संबंधित, ब्लड प्रेशर आदि, बीपी अप डाउन आदि होता रहेगा आपका यदि अश्विनी नक्षत्र है। उसके बाद यदि मेष लग्न के भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ आपका 13-20 से लेकर 26-40 तक तो उसके स्वामी होंगे हमारे शुक्र। शुक्र कहाँ के स्वामी है? द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। मंगल की वैसे भी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यहां पर पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत नहीं आएगी, मगर पत्नी थोड़े सहमी सी रहेगी, मतलब एग्रेसिव मंगल रहेगा ना जब, तो वैसे सुख मिलेगा, सारा सुख मिलेगा, मगर यदि बैलेंस देखे तो बैलेंस नहीं, मंगल का बैलेंस थोड़ा ऊंचा होगा तो संबंधों में उतना बिगाड़ नहीं होगा, मगर पत्नी थोड़ी सी डर के रहेगी सप्तम भाव का शुक्र होने के कारण, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक है, मंगल पुरुष कारक है और स्त्री पुरुष में इतना अंतर आएगा तो इन चीजों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यदि मंगल कृतिका नक्षत्र में है यानी 26-40 से 30 अंश तक यानी एक पहले चरण में तो सूर्य होंगे, सूर्य इसके कारक भी हैं और सूर्य हमारे क्या कहते हैं नक्षत्र के स्वामी भी हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर नौकरी आदि को तो बेस्ट है, मगर ऐसे व्यक्ति यदि सूर्य यहां उच्च के हो जाएंगे, मंगल भी वहां के स्वराशि के हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना बहुत बेस्ट करेगा। और ऐसे पॉलिटिक्स में जाते हैं व्यक्ति और अच्छे राजनेता बनते हैं, अच्छे छोटे कैटेगरी से स्टार्ट करके, यदि आपका बैकग्राउंड नहीं है तो छोटे से स्टार्ट करके काफी अच्छी स्थिति में आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि बोलने की तकनीक भी होगी। सूर्य यदि उच्च के होंगे तो लोगों को इकट्ठा करने की तकनीक होगी, ऊर्जावान भी होंगे, उसके लिए ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जावान भी होंगे, बोलने में भी सही रहोगे, हृष्ट पुष्ट भी रहोगे, सुंदरता भी होगी। और व्यक्ति मंगल और सूर्य यदि हो जाए तो एग्रेसिव होता है, ऐसे में तो स्वाभाविक पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत एग्रेसिव बनना तो नहीं है, मगर हर समय ऊर्जावान तो होना चाहिए। इसलिए यदि लग्न में सूर्य आ जाते हैं और आपके कृतिका नक्षत्र है उसके स्वामी सूर्य हैं तो आपको बेनिफिट बहुत। अब हम दृष्टियों में यदि जाएं तो चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि है। चौथी दृष्टि ये हो गई, सातवीं सप्तम भाव को, अष्टम भाव को। चतुर्थ भाव में यदि दृष्टि डालता है व्यक्ति, मंगल डालेंगे या थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा खराबी देगा, कि चतुर्थ भाव की दृष्टि विशेषकर माता आदि के लिए नुकसान करेगा, सुखों में थोड़ी सी कमियां देगा। यदि चंद्रमा की स्थिति यहां पर अच्छी है, यदि चंद्रमा खुद स्वराशि के अपने बैठे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपस में मित्र क्षेत्री हैं तो फायदा करेगी। यदि सप्तम दृष्टि मंगल की है, मंगल की सप्तम दृष्टि 7वें घर को जा रही है, 7वें में यदि शुक्र अच्छे प्रभावशाली है तो सैया सुख, पति पत्नी के रिलेशन आदि सब कुछ रहेंगे, मगर बैलेंस आदि में यही होगा जो मैंने पहले बताया कि मंगल से शुक्र थोड़ा डाउन रहेंगे, यानी शुक्र पत्नी थोड़ा सा डरी आदि रहेंगे, थोड़ा सा दब के रहेंगे, जीवन अच्छा चलेगा। यदि मंगल के अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव दृष्टि डालेंगे, अपने घर को ही डालेंगे, लंबी उम्र होगी, मगर ग्रसित बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, क्योंकि अष्टम दृष्टि है, अष्टम यहाँ पुरातत्व का योग है। हाँ, ये बात का ध्यान देना, यहाँ पर जैसे धन आदि की कमी नहीं आएगी। धन आदि की बात करते हैं हम, जमीनी धन की बात करते हैं, बिजनेस में जैसे प्रॉपर्टी से संबंध, ऐसे कामों में तो बहुत बेस्ट करेगा। मगर ऐसे अष्टम में यदि मंगल दृष्टि डालते हैं तो खून से संबंधित बीमारियां आदि
देते हैं, जैसे खून गाढ़ा हो जाना, या मंगल शनि की कोई दृष्टि आ गई, या राहु की दृष्टि आ गई, हार्ट से संबंधित परेशानियां या ऐसी दिक्कतें आती हैं मंगल के कारण। तो मंगल हमारे यदि लगन में है तो हम इन सब चीजों का ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब हम मंगल यदि हमारे लगन में होंगे तो हम किन चीजों का ध्यान दें विशेषकर। ऐसे व्यक्ति को डाइट तो चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति यदि सात्विक है, सात्विक मीन्स क्योंकि रुचक योग बन रहा है, सात्विक मीन्स अच्छे खान पान से है, और ऐसे व्यक्ति को स्पेशली हनुमान जी की उपासना बहुत ज्यादा करनी चाहिए। अपने इष्ट देवता हनुमान जी यदि है तो इसका कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब तरह से हनुमान जी रक्षा करेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपना नित्य क्रियाओं में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि का पाठ सम्मिलित करें, और नित्य प्रति आप हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें। और आपके लिए सबसे बेस्ट जो है रेड कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा यदि आप अंडर गारमेंट्स कोई पहनते हो, हर समय आप पहन के रखेंगे तो आपके एनर्जिक, हेल्थ, वेल्थ सारे सब कुछ ठीक रहेगी। क्योंकि लाल कपड़ा हनुमान जी के लिए भी अति प्रिय है और मेष राशि के लिए भी अति प्रिय है। आप मीठी रोटियां, गुड़ की मीठी रोटियां रेड गाय को, जो देसी गाय होगी या जैसे साहीवाल गाय होती है, रेड टाइप में होती हैं, उन गायों को आप खिलाओ, उनकी सेवा करो, उससे आपको मंगल बहुत प्रभावशाली बनेगा और किसी तरह की कोई हेल्थ में आदि दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप नौकरी आदि के लिए ट्राई कर रहे हैं, 18-20 साल के हैं, आप प्रॉपर हनुमान जी के लिए उपासना करें, बहुत बेस्ट करें। हाँ, एक बात का ध्यान, यदि मंगल लगन में है, सूर्य लगन में है, स्पोर्ट्स में बहुत आपको चांस मिलेंगे, बहुत फायदा होगा। एनर्जिक, स्पोर्ट्स में एनर्जी चाहिए, इनसे ज्यादा एनर्जी कोई नहीं दे सकता। तो आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो हनुमान जी की उपासना करो और रेड कपड़ा पहनो। यदि फौज में जाना है, किसी भी डिफेंस में जाना है, पुलिस में जाना है, आपका इच्छा है, तो हनुमान जी की उपासना करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मेष लग्न के, मेष राशि में मंगल, प्रथम भाव के मंगल का फल हमने बताया और उपाय के सहित ही हम आगे बातें कर रहे हैं। ये भी मैंने उपाय भी आपको बताया। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की उपासना करो। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा आपको, तांबे के बर्तन में भोजन करना बड़ी उत्तम होगा। यदि स्टडी से संबंधित है आपका, ये तो मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा करता है। मेडिकल लाइन में यदि मंगल यहां बैठा, पंचम भाव का सूर्य भी यहां बैठा, तो एक अच्छा सर्जन बनाएगा व्यक्ति को। यदि दसम भाव का स्वामी शनि की अच्छी स्थिति में है, तो एक आपको अच्छा इंजीनियर, साइंटिस्ट अच्छा बनाएगा। मंगल का जो काम है तो एक साइंटिस्ट भी अच्छा बनाएगा। मंगल सूर्य की युति अच्छी है तो एक डॉक्टर बहुत अच्छा है, अच्छा सर्जन बनाएगा, स्पेशलिस्ट बना देगा आपको। तो इसलिए आपका ये मंगल मेष लग्न का बहुत बेनिफिट देने वाला है। मेष लग्न में यदि मंगल है तो आपको संतान सुख भी पूर्णतया से मिलेगा। इसलिए आप प्रयास करें, हनुमान जी की उपासना ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी नित्य क्रिया में, पाठ पूजा में हनुमान जी को साथ रखें और हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने महर्षि पारस एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आपको सारी वीडियो, जैसे हमने अभी मेष लग्न के सूर्य की और चंद्रमा की सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, उनको देखें प्लीज, समझे। बेसिक में हमने 20 वीडियो बनाई हुई हैं, बेसिक को समझें, जब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। अब हमारी सीरीज हो गई, शुरू हो गई है मेष लग्न के मंगल, अब द्वितीय भाव के कल होंगे, तृतीय भाव के, ऐसे हम आगे आगे अपने वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे, आप ज्ञान लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।